जमदग्नि नंदन परशुराम जी उत्पात करने वाले क्षत्रियों को, पाप करने वाले क्षत्रियों को, जिन्होंने 21 बार दुष्ट लोगों को मारकर पृथ्वी को बचाया है, ऐसे परशुराम जी जब शंकर जी का धनुष टूटा तो वो दौड़े दौड़े आए। अरे धनुष को किसने तोड़ दिया? बहुत फरसा लेकर, धनुष लेकर, बाण लेकर, ये वो लेकर आए। परशुराम जी जब आए, कौन, किसने तोड़ा, किसकी ताकत? मेरे शिव जी का धनुष तोड़ दिया। राम जी ने आगे बढ़कर कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, कोई आपका दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आप आज्ञा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आज मेरे हाथों से वो बचेगा नहीं जिसने मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा जी, राम जी प्यार से बोल रहे हैं, तुम गुस्से में बोल रहे हो। तो लक्ष्मण जी भिड़ गए। लक्ष्मण जी बोले, बताओ, हमने तो ऐसे धनुष बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अरे बच्चा, तू इस धनुष को सामान्य धनुया बताता है, ये शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्षत्रियों के लिए तो धनुष धनुष होता है, चाहे शंकर जी का हो या किसी का हो। लो भैया, परशुराम जी का गुस्सा 7वें आसमान में चला गया। तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं? मैंने 21 बार क्षत्रियहीन की है पृथ्वी को। लक्ष्मण जी बोले, खूब जानते हैं, तुम वही परशुराम जी न हो जिसने अपनी मां का सिर काट दिया था। अब परशुराम जी चुप हो गए। इन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया था अपने पिता के कहने पर, बाद में फिर जोड़ दिया था। तो तुम वही परशुराम हो ना? अब लो लक्ष्मण जी, बहुत गुस्से में परशुराम जी आ गए। बच्चा, तू बहुत बोल रहा है। बहुत गुस्सा आया, बहुत बातें हुई। अंत में राम जी ने कहा, प्रभु, आपका दास आपके सामने खड़ा है, धनुष तोड़ने का अपराध हमने किया है, दंड दीजिए। परशुराम जी जान नहीं पाए कि ये भगवान है। जब राम जी ने जनाया तो जाने। देखो परशुराम जी जैसे, अब यहां एक संदेश क्या है, सीख क्या है, हमारे लिए शिक्षा क्या है? सोचो कि परशुराम जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक, वह परशुराम जी भी राम को नहीं जान पाए जब तक राम जी ने स्वयं ने जना नहीं दिया। सोचो कि परशुराम जी जैसे लोग राम को नहीं जान पाए, तो हमारी और आपकी बुद्धि कितनी है जो राम को हम और आप जान पाएंगे? हाँ, परशुराम जी कब जाने राम को? उत्तर दो। जब स्वयं राम जी ने जनाया। जब स्वयं राम जी ने जनाया तो प्रभु को, भगवान को वही जान सकते हैं जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। बिना भगवान के जनाए हम ईश्वर को कभी नहीं जान सकते। इसलिए आप ये मत कहो कि हमने भगवान को जान लिया। भगवान को जो जान लेगा वो कुछ कह ना पाएगा, क्योंकि ईश्वर को जानने के बाद शब्द है नहीं। ईश्वर शब्द से परे है। कोई शब्द नहीं है जो ईश्वर की व्याख्या कर सके, हर शब्द से परे है। इसलिए कोई गूंगा आदमी गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ला खाए, और गुलाब जामुन खवा के आप पूछो, रबड़ी खवा के गूंगे से पूछो कैसे लगी, तो वो क्या बताएगा? गूंगा आदमी खा तो लेगा, स्वाद का आनंद तो लेगा, पर बता नहीं सकता। उसी प्रकार भगवान की भक्ति की रबड़ी और भगवान के दर्शन की रबड़ी ऐसी है कि कोई खा तो ले, दर्शन भगवान का कर तो ले, पर उसे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर वाणी से परे है। ईश्वर शब्द से परे है। मेरी मां, भगवान को जानने के लिए केवल भगवान का स्मरण बनाए रखिए। वो जितना जनाए उतना जान लो। आज बड़े विवाद होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, हमने भगवान को जान लिया, हमने देख लिया भगवान को। भगवान को परशुराम जी जान गए, प्रणाम करके अपने धाम चले गए, और राम जी का माता सीता जी से
विवाह हुआ